धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। दिल्ली में महाराज सावण सिंह जी की चिताई हुई पुरानी संगत, जिनमें मक्खन लाल, मोहन लाल, हुलासी राम जी, चाचा रखा राम जी थे और भी काफ़ी प्रेमी सरसे डेरे महीने वाले सत्संग पे आए। महाराज जी के चिताए होने की वजह से मस्ताना जी इन सबको बहुत ही प्रेम प्यार करते थे। जब भी ये सत्संग के बाद दिल्ली को जाते तो मस्ताना जी इनको प्रसाद वगैरह देते और पूरा प्रेम प्यार दे के इनको विदा करते थे, क्योंकि फ़कीरों के पास जीवों को पकड़ने के लिए सबसे बड़ी करामात प्रेम ही है। फ़कीर का प्रेम ही परमात्मा का दूसरा रूप होता है। ये फ़कीर का प्रेम ही है जो हमें बार बार उनकी तरफ चुंबक की तरह खींचता है, हमें दरबार में जाके सेवा और सिमरन करने की प्रेरणा देता है। अब ये सारी संगत सत्संग के बाद वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार हुई तो आप जी ने मस्ताना जी को प्रेम से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बुलाई और जाने के लिए मस्ताना जी से इजाज़त मांगी। तो मस्ताना जी ने फरमाया कि चलो ठीक है, आप जाओ और भजन सिमरन करते जाना। इतना कह के आप अंदर गुफा में चले गए तो ये सभी लोग कहने लगे कि इस बार मस्ताना जी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। इन्होंने सलाह की कि एक बार जोर से नारा लगाओ ताकि मस्ताना जी फिर एक बार बाहर आ जाएं और हमारे को दर्शन दें। तो इनमें से हुलासी राम जी ने गुफा के नज़दीक जाके बहुत ज़ोर से नारा लगाया। तो मस्ताना जी ने गुफा के अंदर से ही आवाज़ मारी, फरमाया कि चले जाओ, डट ना करो। तो दिल्ली वाली संगत सोचने लगी कि हुलासी राम मस्ताना जी तो नारा सुन के भी बाहर नहीं आए, शायद नारा होली लाया है। आप दोबारा गुफा के कोल जाके एक बार फिर जोर से नारा लगाओ ताकि शायद इस बार मस्ताना जी बाहर आ जाएं। जब हुलासी राम ने दोबारा गुफा के नज़दीक जाके प्रेम नाल धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा का नारा लगाया तो नारे की आवाज़ सुन के मस्ताना जी गुफा से बाहर आ गए। तो संगत की तरफ इशारा करते हुए मस्ताना जी ने फरमाया कि हुलासी राम, आप क्या समझते हो कि नारे की आवाज़ सिर्फ गुफा तक की जाती है क्या? फिर मस्ताना जी ने फरमाया कि वरी आपको क्या पता है इस नारे की ताकत का। जब आप प्रेम से नारा लगाते हो तो ये नारा खंडों ब्रह्मांडों को चीरता हुआ सीधा मालिक की दरगाह में जाता है। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि इतनी ताकत है प्रेम से नारा लगाने में। जो भी प्रेम से मालिक को याद करता है तो फौरन मालिक की दरगाह में उसकी सुनवाई होती है। कबीर जी ने एक जगह बहुत सुंदर फरमाया है कि तू अपने दिल में ऐसा दर्द, ऐसी आह पैदा कर जिसे सुनकर वो आने के लिए मजबूर हो जाए। आप जी फरमाते हैं, अगर हम अपनी बेनती में, अपनी फरियाद में दर्द और प्यार पैदा कर लेते हैं तो वही फरियाद हमारी फ़ौरन सुनी जाती है। कबीर साहब जी एक जगह और भी फरमाते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी निवाजी जो दर छाड़ न जाए। कि तू अपनी तरफ से बेनती करता रहो, जैसे भी टूटा फूटा हो उस परमात्मा के द्वार पे पड़ा रहो, वो सतगुरु तेरी फरियाद सुनने के लिए जरूर आएगा। मगर उस बेनती में बैराग और तड़फ का होना बहुत ज़रूरी है। बनावटी बेनती से कभी भी सतगुरु नहीं रिझेगा। अब फैसला जीव के हाथ में है, उस सतगुरु के आगे कैसी फरियाद करनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।